जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम रोज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आपके लिए आते हैं जो आपको आपके एग्जाम में औरों से एक कदम आगे रखते हैं। और रोज की तरह आज हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके। तो आज तारीख है 1 मार्च और हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? यह औरंगाबाद में शुरू किया गया। कहाँ? औरंगाबाद में। और अब एलोरा और अजंता की बात है तो एलोरा का स्थापना कब हुआ था? तो इसको राष्ट्रकूट वंश के शासन द्वारा बनवाया गया था। ठीक, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और एलोरा, तो एलोरा विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल कर ली गई है। और इसमें कितनी गुफाएं हैं? मुख्यतः 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। अजंता, तो अजंता को भी 1983 में यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। और यह सेकेंड ईसा पूर्व का है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित मैक्सिमम है। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्या रख दिया गया है? श्री देशमुख स्टेशन। क्या? चर्च गेट का नाम बदलकर श्री देशमुख स्टेशन कर दिया। अच्छा, दो जगह का और नाम बदला क्या? पहला औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। क्या? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारा शिव कर दिया गया है। तो ये दो नगर का नाम बदला गया जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा? तो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव कर दिया गया और चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर श्री देशमुख स्टेशन कर दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? संजन जिंदल जी ने जीता है। किसने? संजन जिंदल जी ने जीता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? अब पहले ये रोपवे कितने किलोमीटर का? तो ये 3.38 किमी का है। कितने? 3.38 किमी का है। और इसका निर्माण किसके समझौता किसके साथ किया गया है? तो उत्तराखंड के साथ किया गया है। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी हैं। कौन? गुरमीत सिंह जी हैं। और भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टली कभी कहाँ हुआ? तो ये भी उत्तराखंड में हुआ है। क्या? भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टली में। और उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसने कहा है कि अगर एग्जाम में कोई भी नकल करते हुए या नकल माफिया पकड़े जाते हैं तो उन पे 10 साल की उन्हें सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है या लगाया जाएगा। पास किया इनके विधानसभा ने। AIIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। अच्छा, इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे जो निकलती है झांकी, उसमें उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार पाया है। उत्तराखंड झांकी को क्या प्रथम पुरस्कार मिला है। और कुछ नेशनल पार्क हैं तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम क्या था? पहला तो इसका प्राचीन नाम हेली निमस था। और जिम कॉर्बेट भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। और यहीं पर राजाजी नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इतना चीज उत्तराखंड के विषय में आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया गया। अब 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और 12 फरवरी को विश्व डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के साथ साथ 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया गया। और 20 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। और 20 तारीख को सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। और 19 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस फरवरी के थे जो कि आपको बताया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? बीकानेर में इसका संस्करण शुरू है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। अच्छा, किसने शुरू किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण शुरू किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस के क्षेत्र पर समझौता के लिए तैयार हो गए हैं? तो कौन? भारत और गुयाना ने
देश के तेल और गैस के क्षेत्र में समझौते पर तैयार हो गए। अब गुयाना की बात है तो गुयाना की कैपिटल क्या है? गुयाना कैपिटल जॉर्ज टाउन है। क्या? जॉर्ज टाउन। और इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी गुयानीज डॉलर है। और ये गुयाना है कहाँ की? तो गुयाना साउथ अमेरिका की एक राज्य है और इसके प्रेसिडेंट गुयाना के तो मोहम्मद इरफान अली हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहला स्नो मैराथन की आयोजन किया है? तो कहाँ किया है? ये जम्मू में किया है। अब बात जम्मू की, तो जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रथम बार लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खोलेगा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहले ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड किया। क्या हुआ है? ये हर गांव हरियाली में पहल में 90 लाख पौधे लगाकर जम्मू कश्मीर ने रिकॉर्ड किया है। और कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मेट्रो वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसने किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है। ठीक ना, किसने? दिल्ली मेट्रो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहले I2U2 महास्तरीय बैठक की मेजबानी की है? अच्छा, पहले I2U2 है क्या? तो I से 2 देश हैं और U से 2 देश। आई से जो देश हैं उन पहला क्या है? इंडिया और दूसरा इजराइल। आई इंडिया इजराइल। और यू से यूएस से अर्थात अमेरिका और यूएई, ये 2 देश। तो इसका नाम क्या रखा है? I2U2। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो यूएई कर रहा है। अब यूएई की बात है और यूएई प्रथम बार कर रहा है इसकी बैठक की मेजबानी। तो इसकी कैपिटल अबू धाबी और यूएई की करेंसी क्या है? तो यूएई दिरहम। क्या? यूएई दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयाद अल निजाद। क्या? मोहम्मद बिन जयाद अल निजाद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। क्या? अल मिनहाज शहर का नाम हिंद शहर कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में यूएई का पासपोर्ट क्या है? शीर्ष पर रहा है। और यूएई पहली बार ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में किया। और 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यूएई में आयोजित होगा। साथ ही साथ मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई को 25 केजी सोने आयात किया है। और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यह दुबई में होगा। इतना चीज आपको यूएई के विषय में ध्यान रखिएगा। I2U2 का महास्तरीय बैठक कहाँ हुआ है? निवेश के प्रस्ताव को चर्चा के कारण तो यूएई में हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो एशिया समिट 2023 बायो का कहाँ हुआ? तो यह सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का पेश किया गया है? तो कहाँ? केरल में पेश किया गया है। यहाँ पर मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और इस गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का प्रारंभ किया है। केरल ने प्रथम राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। और 10,000 नए MSME पंडित करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम बना है। केरल में ही भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। और केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। अच्छा, ये पांडुलिपि क्या? तो ये पहले एशिया कांवड़पुर राज्य जिन्होंने कि यूरोपियों को पराजित किया था, उनके राजाओं के शौर्य की गाथा इसमें रखा गया है ताड़ के पत्तों वाले पांडुलिपि के रूप में। और केंद्रीय सरकार मल्लिका साराभाई संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये भी खोला गया, केरल के कलामंडल कुलपति नियुक्त किया गया। और मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्पेंजर्स का उपयोग करने वाला केरल प्रथम राज्य बना है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो ये भी केरल हाईकोर्ट बना है। इतना चीज केरल के विषय में आपको महत्वपूर्ण था जो हमने बताया, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया? तो कहाँ आयोजित किया? असम राज्य में। असम की बात है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कहाँ? दिसपुर। और इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया। अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, 2-3 दिन पहले गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के नए गवर्नर। और असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिलचर में। क्या? ये पूर्वोत्तर का प्रथम यूनानी चिकित्सा है जिसका उद्घाटन क्षेत्र केंद्र में उद्घाटन किया गया और सिलचर में। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। और असम में ही कटी बिहू बगरुम्बा मनाया जाता है और झूमर यहाँ का लोक नृत्य है।
अब असम में तो नेशनल पार्क कुछ महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 7 नेशनल पार्क माने जाते हैं, जिसमें काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकोई, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और औरंग, ये कुछ महत्वपूर्ण है। काजीरंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है। तो इतना चीज़ असम के बारे में आपको याद रखना था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश के साथ लगी तोरखाम सीमा खोला है? तो किस देश के साथ लगा था? अफगानिस्तान के साथ लगा था। और जो अफगानिस्तान में आक्रमण हुआ था संगठनों का, आतंकवादी संगठनों को, और वहाँ पे सत्ता हो गए, तो उस समय इसको बंद कर दिया, जिसमें लगभग 700 अनाजों के ट्रक फंसे थे, उनको खोल के अंदर किया गया। तो अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान ने खोला है, तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया, और प्रधानमंत्री यहाँ के शहबाज शरीफ हैं। कौन? शहबाज शरीफ। और FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया, और पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को नियुक्त किया गया, और क्वेटा से 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त हुए हैं। कौन? पाक के सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा से में 12वीं कोर कमांडर के रूप में तैयार किया गया है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को अलग कौन दिखा करती है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब बात CPA का, तो CPA है क्या? CPA का मतलब है कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन, जिसका सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। अब सिक्किम की बात है, तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है, और सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की शुरुआत की, और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री VV गुरुंग का हाल ही में निधन हुआ, और 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट करंट अफेयर्स का समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन होता है, जो आपको जानना जरूरी। आज तारीख 1 मार्च, और आज ही के दिन ब्रिटेन को मद्रास में व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति 1640 में मिली थी। और इसी 1711 में 1 मार्च को स्पेक्टेटर का प्रकाशन लंदन में शुरू हुआ था, और 1908 में आज ही के दिन टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। और 1980 में राष्ट्रमंडल व्यापार संघ परिषद CTUC की स्थापना की गई, 1980 में आज ही के दिन। और 1983 में मैरी कॉम का जन्म हुआ, जिन्होंने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट खत्म हो चुका है। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से अच्छी लगती है और हेल्पफुल साबित होती है, तो क्लास को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि औरों को भी इससे फायदा मिल सके और आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसी के साथ इस क्लास को विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।